नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, इस बार टीएमसी वर्सेस भाजपा पूरी तरीके से बंगाल में होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से एक बड़ा सबूत मिल चुका था कि किस प्रकार से अब बीजेपी पूरे देश में फैल चुकी है। और अभी से शुरुआत की जा चुकी है प्रचार की। अभी से क्या, पिछले एक महीने से लगातार अमित शाह हो या फिर उनके केंद्रीय अध्यक्ष हो, सबके सब लगातार पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल से जुड़ी या फिर देश से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल टीएमसी और ममता बनर्जी का गढ़ है और वहां पर भाजपा को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब भाजपा ने वहां पर भी अपने पैर पसार लिए हैं। बात है 2019 लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में कुल 42 सीटों पर चुनाव हुआ था। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। यहां पर ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 18 सीटें जीती थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव से कैसे भाजपा की जीत की शुरुआत हुई, जब वहां पर तो टीएमसी ने ज्यादा सीटें जीती थी। तो आपको बता दें, टीएमसी का गढ़ है पश्चिम बंगाल 2011 के समय में, 2015 के समय में और उससे पहले जो 2009 में चुनाव हुए, उन सभी चुनावों के अंदर पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था टीएमसी ने। लेकिन पिछले लगातार 2 साल से भाजपा पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से उभर चुकी है। इसके सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का हिंदू विरोधी प्रचार। ममता बनर्जी कई सारे ऐसे बयान देती है जिनसे कई सारे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती है, और वहीं पर भाजपा ने फायदा उठा लिया और भाजपा ने कैसे भी करके वहां पर लोगों के मन में अपनी एक अच्छी छवि बना ली है। और इसी वजह से 2021 का विधानसभा चुनाव भाजपा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक हमने बात करी पहले उस कारण की जिसके कारण भाजपा जीत सकती है, लेकिन दूसरा कारण तो आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा। टीएमसी के कई कार्यकर्ता, कई सांसद और कई बड़े नेता अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और यही कारण है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं और इसी वजह से अब भाजपा के जीतने के चांसेस और जीतने के प्रतिशत बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा विशेष धर्म के लोगों को पूरी तरीके से रिझाने में लगा है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बंगाल की जनता तक पहुंच बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अपने नए अभियान के तहत भाजपा राज्य में रथ यात्राएं निकालेगी। इन रथ यात्राओं के जरिए पार्टी राज्य के लोगों को परिवर्तन का संदेश देगी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा राज्य में कुल 5 रथ यात्रा निकालेगी, जिनसे सभी 294 सीटें कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा पूरी तरीके से लोगों को रिझाने में और वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अब वोट बैंक की बात आ रही है तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कुछ ही अंतर था वोट प्रतिशत में। जी हाँ, कुछ 44% वोट मिले थे टीएमसी को, तो वहीं 42 से
43 के बीच में वोट प्रतिशत मिले थे भाजपा को। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से पिछले 2 साल में भाजपा लगातार बंगाल में भी उभर रही है। इससे पहले भी कई सारे चुनाव हुए जहां पर भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर भी भाजपा के कई स्टार प्रचारक पहुंचे थे और एक हाई लेवल का चुनाव बना दिया था। इसके बाद भी भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से वहां पर भी अपना दबदबा बनाने में भाजपा सफल हुई थी। वहीं अब टीएमसी ने भी मान लिया है कि भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल में विकास कर रही है। टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों के विकास के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार कर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस राय ने ये बात कही है। तो इस प्रकार से अब आपको देखने को मिला है कि भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल में विकास कर रही है और पश्चिम बंगाल में इन्हीं रैलियों की बदौलत भाजपा के इसी कारण कि भाजपा लगातार जो सांप्रदायिक तौर से जो पश्चिम बंगाल को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी द्वारा, वही फायदा अब भाजपा उठाने जा रही है और हो सकता है कि भाजपा को इस बार भी जीत भी मिल जाए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था। अगर पसंद आया तो अभी लाइक कर दे और अगर आप आगे भी ऐसी ही खबरें और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।